ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड मध्य खंड का तीसरा अध्याय चल रहा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की भेंट होने वाली है इस अध्याय में। सो नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में प्रकट होने के पश्चात तो फाइनली घर छोड़ के जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थ को भ्रमण करते हैं। और शुरू के कुछ तीर्थों में मथुरा गए, वृंदावन गए, फिर पूरे भारतवर्ष के तीर्थ स्थल भ्रमण किए और फिर फाइनली वृंदावन में आकर के सेटल हो जाते हैं। वहीं पे रहते हैं, निवास करते हैं जब तक भगवान गौरीचंद्र अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं या उनका आदेश नहीं होता है नवद्वीप बुलाने के लिए। मते वृंदावने वैसे नित्यानंद नवद्वीपे प्रकाश इला गौरचंद्र। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु रिसाइडेड इन वृंदावन while नवदीप गौरचंद्र revealed himself। निरंतर संकीर्तन परम आनंद दुख पाया प्रभु न देखिया नित्यानंद। तो उधर नित्यानंद प्रभु वृंदावन में बाल बाल भाव में है, कृष्ण बलराम के भाव में है। क्रीड़ा जो जो किए वो सबका स्मरण करके कृष्ण के लीलाओं में जैसा जैसा उन्होंने क्रीड़ा किया, भाग लिया, उसका स्मरण करके निरंतर वहां पे वो दुखी हो रहे हैं, विरह में हैं, कृष्ण के विरह में हैं। और वहां पे लोटपोट कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और इधर उनके भाई, हाँ, गौरीचंद्र भगवान कृष्ण भी संकीर्तन, निरंतर संकीर्तन में है। निरंतर संकीर्तन परम आनंद है। संकीर्तन के परम आनंद में होते हुए भी नित्यानंद प्रभु को न देख पाने के कारण उनके हृदय में दुख हो रहा है। ही ऑल्सो बिकेम अनहैप्पी ऑन नॉट सीइंग नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश ये अभ्युदय लागी करे वृंदावन वास। नित्यानंद understood that Lord had manifested himself. She had waited in Vrindavan for this moment. तो नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि अब भगवान गौरीचंद्र अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। और तब तक वृंदावन में इस चीज का इंतजार कर रहे थे। महाप्रभु जब तक पांडित्य की लीला कर रहे थे तब तक अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, अपना जो मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही गया से जब वापस लौट के आए भगवान, तो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिए, तब से अपने आप को प्रकाशित करना चालू कर दिए। और तब तक नित्यानंद प्रभु वृंदावन में इंतजार कर रहे थे। शुरू के कुछ समय तो पूरा तीर्थ स्थल भ्रमण किए, फाइनली वृंदावन में आकर के सेटल हो गए। 12 वर्ष की आयु में नित्यानंद प्रभु निकल गए थे तीर्थ भ्रमण करने के लिए। उसी समय के आसपास लगभग महाप्रभु प्रकट हुए थे। और तब तक 20 वर्ष, लगभग 20 वर्षों तक सारे तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात फाइनली वृंदावन में आके रहते हैं और इंतजार कर रहे हैं। वहां पे रह करके भगवान कृष्ण बलराम की लीलाओं को स्मरण करते हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान गौरीचंद्र अपने आप को प्रकट करेंगे, प्रकाशित करेंगे, ताकि मैं जा सकूं।
और अब उनको नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि भगवान अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। जानिया आइला झाट नवद्वीप पुरे, आसिया रहिला नंदन आचार्य रघरे। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु का आभास हो गया, हृदय में प्रेरणा मिल गई कि भगवान गौरचंद्र 20 वर्षों के बाद अपने आप को लगभग जो है प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ। और तो जैसे उनको ये आभास हुआ, तो जानिया आइला झाट नवद्वीप पुरे, तुरंत बिना इंतजार किए वृंदावन को छोड़ करके वहां नवद्वीप पहुंच जाते हैं। और नवद्वीप पहुंच करके नंदन आचार्य के घर पे अपने आप को रखते हैं, नंदन आचार्य के घर में जाते हैं। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम, देखी महातेजो राशि ये न सूर्य समा। Nandan Acharya was a Mahabhagavat. He saw that the bodily effulgence of Nityanand was equal to the sun. तो नंदन आचार्य भी भगवान के महान भक्त हैं, महाभागवत वैष्णव डिवोटी हैं। नित्यानंद प्रभु जैसे ही उनके घर आए, तो नित्यानंद प्रभु को देख करके उनके शारीरिक तेज को देखे, उनको आभास हुआ सूर्य के समान इनका तेज है, इतने अद्भुत है। उत्तम अधिकारी वैष्णव है नंदन आचार्य। महाअवधूत वेश प्रकांड शरीर, निरवधि गभीरता देखी महाधीर। नित्यानंद appeared as a great अवधूत with a large body। महाअवधूत, अवधूत का मतलब होता है जो सन्यासियों के भी ऊपर होते हैं, परमहंस स्तर में होते हैं, जिनके ऊपर कोई नियम कानून वैलिड ही नहीं। वैसे भी भगवान के ऊपर तो कोई नियम कानून का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अवधूत बेस में और कोई नियम कानून नहीं होते हैं। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में रहने के कारण केवल कृष्ण के स्मरण में रहते हैं। तो उस अवधूत वेश में उनको दर्शन किए। अवधूत वेश में दर्शन करना मतलब कि निरंतर हर क्षण कृष्ण के प्रेम के नशे में और भाव है, भपूस भाव में, कृष्ण प्रेम के भाव में है। इस रूप में दर्शन किए नित्यानंद प्रभु का। और शारीरिक रूप से प्रकांड शरीर, बहुत विशाल काय शरीर, हष्ट पुष्ट और गौरवर्ण के शरीर धारण किए, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और शरीर शारीरिक जो तेज निकल रहा है, दिव्य आध्यात्मिक तेज सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। और निरवधि गंभीरता देखी महाधीर, ही वॉज ऑलवेज ग्रेव, बड़े गंभीर स्वभाव के। और महाधीर, मोस्ट सोबर, इस रूप में उनको देख पा रहे हैं। गंभीर, गंभीर और सोबर, धीर, धीर मतलब बहुत समझदार, बहुत ही परिपक्व, मैच्योर, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को धीर बोला जाता है। धीर जो होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ ही आती है, आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ। तो नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने मात्र से नंदन आचार्य ये समझ पाए कि ये महाधीर, कोई महाधीर महापुरुष हैं और बड़े गंभीर हैं, निरवधि हर क्षण, और अवधूत वेश में है, प्रकांड शरीर है, कोटि सूर्य के समान आभा प्रकट हो रही है। आहर निशा वदन बलय कृष्ण नाम, त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य रधाम। He chanted the names of Krishna day and night, और निरंतर मुख से, वदन, वदन मतलब मुख से, जिह्वा से कृष्ण का नाम निकल रहा है, कृष्ण 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 अहर निशा, दिन और रात्रि। And he was the abode of Lord Chaitanya, incomparable within the three worlds। त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य रधाम, चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान ही है, मानो ऐसा समझ लीजिए। उनके चेतना में चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से छाए हुए हैं। निजानंद क्षण क्षण करे हुंकार, महामत ये न बलराम अवतार। और अपने खुद के ही आनंद में, निजानंदे मतलब कृष्ण प्रेम का जो अद्भुत आनंद में वो मग्न है अवधूत वेश में। और क्षणे क्षणे, कभी कभी, बीच बीच में वो हुंकार करते थे, जोर जोर से गर्जना करते थे, आध्यात्मिक दिव्य भाव होने के कारण। और महामत, ही appeared greatly intoxicated just like the incarnation of बलराम। पूरी तरह से मत, ये ना बलराम के अवतार साक्षात बलराम हलधर प्रतीत हो रहे हैं, इंटॉक्सिकेट। तो नंदन आचार्य
महाभागवत वैष्णव होने के कारण नित्यानंद प्रभु के इस स्वरूप का दर्शन करके वो इमीडिएटली समझ गए कि ये तो साक्षात बलराम ही लग रहे हैं और महामत्त हैं। ही इज इंटॉक्सिकेटेड इन कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रेम में भगवान चैतन्य महाप्रभु का धाम है। यानी इनके मन में, हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु छाए हुए हैं और कृष्ण का निरंतर नाम ले रहे हैं। बड़े गंभीर हैं भगवान बलराम, बड़े गंभीर और महाधीर हैं और बीच बीच में गर्जना करते हैं। तो साक्षात भगवान बलराम के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। His attractive face defeated the beauty of millions of moons, and his enchanting smile was the life and soul of the universe. और मुखमंडल की सुंदरता बता रहे, इतने सुंदर मुखमंडल है, इतना सुंदर दिख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को भी हरा देने वाले रूप उनका का दर्शन ले रहे हैं। और जगत जीवन हास्य सुंदर अधर, उनका और जो उनकी स्माइल है, स्माइल है, हंसी है, वो जगत जीवन, पूरे जगत को जीवन प्रदान करने वाला है। यानी मनोहर है, पूरे जगत को आकर्षित करने वाला स्माइल मुखमंडल में धारण किए हुए हैं, जो कोटि चंद्र से भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये भगवान बलराम की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके साक्षात उनको भगवान बलराम का स्मरण आ गया कि ये साक्षात हलधर या भगवान बलराम है। मुकुट जिनिय श्री दसनेर चोटी हयात्यत, अरुण द्वयी लोचन शुभाति। The effulgence of his teeth defeated that of Pulse, and his two broad reddish eyes increased the beauty of his face. तो स्माइल करते हैं तो वो अपने आप में बहुत इंचैंटिंग है। और मुंह के अंदर जो दांत हैं पंक्तिबद्ध, वेल वेल अरेंज्ड टीथ, मोती के समान बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मोती की सुंदरता को भी डिफीट कर रहे हैं। आजकल तो असली मोती दर्शन भी नहीं होता है। अगर किसी ने असली वास्तविक मोती, एक दो नहीं, अगर ऐसे असली मोती के हार को देखा होगा तो वो कुछ कुछ थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है कि क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। असली असली जो बहुत ही सुंदर मोती होते हैं, उसका हार जो होता है बहुत ही बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। तो दांत नित्यानंद प्रभु के इस प्रकार से बताया गया कि उससे भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, उसकी भी सुंदरता को डिफीट कर रहा है। और उनके दो रेडिस आईज, आंखें कमल नयन है, और आंखें कैसे लाल लाल दिख रही हैं। हाँ, लाल क्यों दिखती है? दो का अरुण, अरुण बोल, अरुण मतलब रेड, अरुण दुई लोचन शुभाति, इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। उनका मुखमंडल ऑलरेडी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को डिफीट कर रहा है, और उस मुखमंडल में जो स्माइल है, ब्यूटीफुल स्माइल, पूरे जगत, जगत जीवन है, पूरे जगत को आकर्षित कर रहा है, इंचैंट कर रहा है। हाँ, और उस स्माइल में जो दांतों का दर्शन होता है, वो पंक्ति मोतियों के, मोतियों का जो हार है, उसकी सुंदरता को भी डिफीट कर रहा है। और उस मुखमंडल में जो नेत्र हैं, हाँ, नेत्र भी डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, लोटस, लोटस पेटल के तरह कमल नयन है भगवान के। और उसमें एक और अद्भुत बात है, कृष्ण की सुंदरता और भगवान बलराम की सुंदरता इक्वल है, एग्जैक्टली सेम ही है सुंदर दोनों। एक श्याम वर्ण के हैं और एक बस गौर वर्ण के हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी कलर में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जितने कृष्ण सुंदर हैं उसी प्रकार से भगवान बलराम भी उतने ही सुंदर है। तो नित्यानंद प्रभु की सुंदरता का बहुत अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु की सुंदरता में एक और विशेष बात है जो कृष्ण की सुंदरता में नहीं दिखेगी। हाँ, वो क्या, वो भी दिखती है जब कृष्ण, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन इन जनरल कृष्ण के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु की बाकी सुंदरता तो सब एज इट इज है, कृष्ण के जैसे ही है। हाँ, आइस, लोटस, कमल नयन, और दांतों की सुंदरता, हो, और लिप्स, होंठ कितने सुंदर हैं, नाक कैसा है उनका, मुखमंडल कैसा है, घुंघराले बाल हैं, घने घुंघराले बाल हैं, कान की सुंदरता, माथे की सुंदरता, उसमें जो तिलक लगा है, और सब मुखमंडल पूरा करोड़ों करोड़ों चांद की सुंदरता को डिफीट करता है। उससे जो इफल्जेंस आता है, सुंदरता जो प्रकट होती है, ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान का जो स्वरूप है, मुखमंडल का कोई दर्शन करे
तो ऐसा लगता है कि उसमें से दिव्य अमृत की बारिश हो रही है, और आंखों के द्वारा भक्त उस अमृत को पान करते हैं। हाँ। और इसलिए न केवल भगवान के मुखमंडल, भगवान के पूरे शरीर की सुंदरता, किसी भी अंग का दर्शन करते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, तो वहां से भी आंखों को हटाने का इच्छा नहीं होता है। भगवान के पूरे स्वरूप से दिव्य अमृत की बारिश होती है, जिसको भक्त लोग अपने नेत्रों से पान करते रहते हैं। और इतना उनको, भक्तों को फ्रस्ट्रेशन होता है, वो सोचते हैं कि ये दो नेत्र क्यों हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों नेत्र होने चाहिए, तब तो इतना अमृत हम पान कर पाएंगे। जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसा शरबत बनाए, और गर्मी का सीजन है और बहुत प्यास लगी हो, और आपको दे दिया जाए गिलास में बढ़िया ठंडा ठंडा अच्छा सा शरबत, सब कुछ उसमें दो 8-10 प्रकार के जो भी बीवरेज हैं उसको डाल करके बनाया गया हो, बढ़िया ठंडा ठंडा बर्फ उसके ऊपर लगा करके गर्मी के सीजन में, और अच्छी प्यास लगी है दे दिया जाए, जब पीना चालू करते हैं तो एक गिलास कैसे खत्म हो गया, गट 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 पता नहीं चलता है। तो उस वक्त कभी कभी ये फीलिंग आता है ना, कि एक ही मुंह क्यों नहीं है, दो चार दस और मुंह होते, दो चार दस हाथ होते, दो चार गिलास ऐसे फटाफट पी लेते हैं। या एक मुंह भी है, पीते हैं, एक गिलास पिया, दो गिलास पिया, तीन गिलास पिया, फिर लगता है अरे पेट भर क्यों गया, पेट पूरा पैक हो जाता है, भर जाता है, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता, अरे पेट भर गया लेकिन और पीने की इच्छा हो रहा है, मुंह और सूखा जा रहा है। हाँ, तो खैर ये भौतिक संसार में तो जस्ट एक एग्जांपल है, भौतिक जगत में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई बहुत अद्भुत शरबत ऐसा बन जाए, इसमें ऐसा अमृत हो कि जिसको जितना पिए उतना प्यास बढ़ती जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है, वो कर्ण रूपी, कर्ण के में जब प्रवेश करता है तो वो अमृत ऐसा कार्य करता है कि और तृष्णा बढ़ती जाती है। और जब भगवान का जो स्वरूप है, सुंदरता है, उसका दर्शन भक्त लोग आंखों से करते हैं तो नेत्र की प्यास बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से हर अंग के द्वारा भगवान का, नाक से स्मेल करते हैं भगवान के, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वरूप का वर्णन है कि कैसे तो भगवान इतने सुंदर दिखते हैं कि दो नेत्रों से जो है तृप्ति नहीं होती है भक्तों को। वो और हजारों लाखों और करोड़ों करोड़ों नेत्र चाहते हैं बिना पलक के, ताकि निरंतर देखते रहें। और ब्रज में तो ब्रजवासी और गोपियां स्पेशली तो वर्णन करती हैं कि कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण सामने आते हैं, और एक जहां पे कृष्ण के ऊपर नजर पड़ी वहां से नजर हटती नहीं है। कोई कृष्ण के चरणों को देखा तो बस वही देखता रह गया, कोई कमर को देखा तो उधर ही देखते रह गया, कोई छाती देखा तो उधर ही देखते रह गया, कोई अगर मुखमंडल को देख लिया तो उधर ही नजर पड़ जाती है। फिर कृष्ण तब तक अपना गायों की टोली लेकर आगे निकल जाते हैं, और बेचारे भक्त जो है वो जो दर्शन करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बोले अरे हमने तो अच्छे से देख भी नहीं पाए, ये कब निकल गए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो ये अद्भुत सुंदरता है, तो कृष्ण इतने सुंदर है। उसी तरह से भगवान बलराम भी एज इट इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे, डुप्लीकेट तो दूसरा हो जाता है, द्वितीय स्वरूप बोला जाता है, यानी कोई अंतर नहीं है। कृष्णा इज ब्लैक बलराम, एंड बलराम इज व्हाइट कृष्णा। ऐसा प्रभुपाद जी एक लेक्चर में समझाने के लिए बताते हैं कि कोई अंतर नहीं है, दोनों षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, 64 गुणों से युक्त हैं, रंच मात्र भी अंतर नहीं। लेकिन भगवान बलराम कृष्ण के विस्तार होने के कारण अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास समझते हैं। ये एक अद्भुत रस है दोनों के बीच में। कृष्ण के बराबर ही पूर्ण रूप से कृष्ण के जैसे ही पूरी शक्तियां हैं, ऐश्वर्य है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान बलराम अपने आप को सेवक के भाव में रखते हैं, क्योंकि उस सेवक के भाव में एक एक्स्ट्रा रस प्राप्त होता है जो कृष्ण बन के, भगवान बन के नहीं प्राप्त होता है। तो वही चीज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम होने के कारण भगवान बलराम के पास एक एक्स्ट्रा ब्यूटी है, एक अलग से सुंदरता है। वो क्या है? अरुण दुई लोचन शुभाति, उनकी दोनों आंखें लाल है पूरी तरीके से। और वो लाल क्यों है? दो कारण से लाल होती हैं। एक तो जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है तो भी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और जब किसी को बहुत प्रेम आता है किसी के प्रति तो भी आंखें लाल हो जाती हैं। और एक तीसरा कारण भी है, जब कोई बहुत नशा कर लेता है तो भी आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये भी एक नशा ही है। तो नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम हमेशा उस नशे में रहते हैं, कृष्ण प्रेम के रस नशे में रहते हैं, दिव्य उन्माद रहता है। इज लाइक इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट की तरह कई बार कंपेयर किया जाता है। तो आंखें लाल लाल आंखें हैं, जो उनकी मुखमंडल की सुंदरता को, जो आंख है, नयन है, कमल नयन, वो और बढ़ा देता है।
और उसमें भी जो अरुण नयन है वो और उस सुंदरता को बढ़ा देता है। केवल कोई दर्शन कर लेता है मात्र, दिस रेडिस आईज ऑफ लॉर्ड बलराम, उनके कमल नयनों का दर्शन कर एक बार दृष्टि होने मात्र से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम ट्रांसफर हो जाता है। इतना भयानक उसका प्रभाव है, इतना अद्भुत प्रभाव है। जैसे कोई बहुत भयानक नशा किया रहता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको दूर से देखने मात्र से नशे का आभास हो जाता है। हाँ, दूर से वो 10 15 20 मीटर दूर होगा तो देख के ही समझ में आ जाएगा ये नशा है। हाँ, स्मेल आ जाएगी या कुछ आभास हो जाता है आंखें देख करके ही, इतना नशे में कोई धुत रहता है। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का कोई कृष्ण प्रेम में विह्वल जो दो नेत्र हैं उनको दर्शन करके वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। आजानुलंबित भुजा सुपीवर वक्ष, चलिते कोमल बड़ा पद युग दक्षा। His hands stretched down to his knees, and his chest was high. His two soft lotus feet were expert in movement. दोनों हाथ उनके घुटने तक पहुंच रहे हैं। हाँ, ये महापुरुष के दिव्य लक्षण होते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। और हिज चेस्ट वॉज हाई, और छाती चौड़ा, चौड़ा और ऊंचा छाती है। कमर पतला, नाभि जो है गहरी। पतली कमर, पतली कमर मतलब स्त्रियों के जैसे नहीं, स्त्रियों का अलग रहता है। और जो जो पुरुष होते हैं जो बहुत हैंडसम दिखते हैं उनका भी कमर पतला होता है और अंदर रहता है, पेट नहीं निकला रहता है, पेटू नहीं होते हैं, बहुत दिखते हैं। और सिक्स पैक्स भी नहीं, सिक्स पैक्स भी जो दिखता है वो भी सुंदरता को बिगाड़ देता है। आजकल लोग 6 पैक 8 पैक्स बनाते हैं, वो एक अलग चीज है। भगवान इतने सुंदर दिखते हैं। और जो नाभि है वो नाभि कमल की तरह, कमल का जो बीच का भाग होता है बहुत गहरा होता है। तो सु सु सुपीवर वक्षा, his chest was high, and his two chalite कोमल बड़ा पद युग दक्षा, his two soft lotus feet were expert in movement। और चरण कमल जो है बड़े सॉफ्ट हैं, हाँ, और इतने एक्सपर्ट हैं, बड़े दक्षता पूर्वक चल रहे हैं। स्विफ्ट स्विफ्ट मूवमेंट ऐसा बोल सकते हैं। वेरी एक्सपर्ट इन एक्ट ऑफ वॉकिंग यहाँ पे बोल रहे हैं इस प्रकार से। परम कृपाय करे सबारे संभास, सुनीले श्रीमुख वाक्य कर्म बंधनास। तो जब नवदीप में प्रवेश किए तो इस प्रकार का अद्भुत दर्शन वहां के भक्तगण लोग प्राप्त कर रहे हैं। और स्पेशली भगवान नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट पूरा सिटी में नहीं घुसे, वो गए और चुपचाप नंदन आचार्य के घर के पास पहुंच गए, उनके घर में जाके छुप जाते हैं वास्तव में। नित्यानंद प्रभु ये चाहते हैं कि भगवान गौरीचंद्र खुद मुझे बुलाएंगे, खुद मिलने आएंगे और वो जान जाएंगे इस प्रकार से। तो ये एक बहुत ही दिव्य प्रसंग है, अभी आगे आएगा इसका पूरा वर्णन। लेकिन जिन लोगों ने भी दर्शन किया और स्पेशली नंदन आचार्य के घर पे पहुंचे तो वो इस प्रकार का अद्भुत दर्शन प्राप्त कर रहे हैं फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु का। तो ही स्पोक टू एवरीवन, जो भी मार्ग में मिले जिनको भी बात कर रहे हैं, ही स्पोक टू एवरीवन विद ग्रेट कंपैशन, परम कृपाए करे सबारे संभास। बड़े दया और कृपा पूर्ण पूर्ण तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड ऑन हियरिंग द वर्ड्स फ्रॉम हिज लोटस माउथ, वंस बॉन्डेज ड्यू टू फ्रूटिव एक्टिविटीज वाज डिस्ट्रॉयड। उनके मुख कमल से जो शब्द निकल रहे हैं, कृपा पूर्ण शब्द है, जो भी उनसे बात कर रहा है वो इस बात को महसूस कर पा रहा है कि उसके कर्म बंध का नाश हो गया। उसके सारे दुख शोक कष्ट और भौतिक जगत का बंधन सब नष्ट हो गया। दैट मीन्स वो व्यक्ति ये रियलाइज कर पा रहा है कि अब हमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लिया। ये अद्भुत जो है प्रभाव पड़ता है भगवान नित्यानंद बलराम के संपर्क में आने से, उनका उनको दर्शन करने मात्र से। और उनको फिर कोई श्रवण कर लेता है, उनसे वार्तालाप कर लेता है तो उनकी कृपा से इस प्रकार का रिजल्ट लोग महसूस कर रहे हैं। सुनीले श्रीमुख वाक्य कर्म बंध नाश, कर्म बंध वहीं पे नाश हो गया। आइला नदिया पुरे नित्यानंद राय, सकल भुवने जय जय ध्वनि गाय। तो इस प्रकार से When Nityananda arrived in Nadia, Lord Nityanand Prabhu जब नदिया नवदीप में फर्स्ट टाइम प्रवेश किए, there were shouts of joy all over the world। पूरे जगत में, पूरे भुवन में जय जय ध्वनि मच
हो गया, उत्पन्न हो गया। हाँ, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सब समझ गए कि ये कोई बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। और देखने मात्र से और उनसे थोड़ा वार्तालाप करने मात्र से सब लोग को यही लग रहा है कि ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय खास हैं। कोई तो बहुत बहुत ही ज्यादा चैतन्य महाप्रभु गौरीचंद्र भगवान से बहुत ही इंटीमेट कोई एसोसिएट है, ऐसा फील कर पा रहे हैं। और कुछ लोग तो डायरेक्ट समझ रहे हैं कि ये साक्षात भगवान बलराम ही लग रहे हैं, नंदन आचार्य जैसे कि वो ऐसा गेस कर पा रहे हैं। से महिमा बले है न के आछे प्रचंड, ये प्रभु भांगिला गौर सुंदरेर दंड। Who can describe the glories of that Lord who broke the sannyas dand of गौर सुंदर? तो अब उनके थोड़ा वर्णन किए वृंदावन दास ठाकुर के, तो वास्तव में प्रिय और प्रियतम सबसे मोस्ट फेवरेट डीटी हैं लॉर्ड नित्यानंद बलराम। और उनकी कृपा से ही गौरीचंद्र भगवान का गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ही उनके गुरु हैं वृंदावन दास ठाकुर के। और ऑलरेडी कई बार वृंदावन दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि यही नित्यानंद प्रभु जन्म जन्मांतर तक मेरे स्वामी बने रहें और हमेशा मैं उनको अपने हृदय में धारण करके रखूं। तो कुछ अपने प्रिय भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किए, कुछ उनके स्वरूप का, उनके चलने का, उनके कृष्ण प्रेम का वर्णन किए। अब बोल रहे हैं कि वास्तव में उनकी महिमा को कौन डिस्क्राइब कर सकता है, कौन बता सकता है? ऐसे भगवान जो भगवान गौरीचंद्र के संन्यास दंड को तोड़े हैं, आगे चल के तोड़ेंगे, संन्यास लीला आएगी जब, तो उसमें संन्यास लेने के पश्चात नित्यानंद प्रभु संन्यास दंड को तोड़ देते हैं। तो हम लोग आगे श्रवण करेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण भक्ति में स्टार्ट करना और भगवत गीता सुनना स्टार्ट करना और उसके बाद रुद्राक्ष हो जाना, इसका कुछ धार्मिक अर्थ या कुछ? रुद्राक्ष हो जाना मतलब मैं समझा नहीं। रुद्राक्ष कहीं खो जाना जो हमेशा से पहना हुआ था। अच्छा, रुद्राक्ष हो गया आपका, हो जाना आप हाँ, बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। कृष्ण भक्ति स्टार्ट हाँ, किए तो रुद्राक्ष हाँ, हो गया, वो हो गया किसी कारण से। हाँ, हाँ, तो अच्छी ठीक है। बात है। आप अभी कंठी माला पहनने की तैयारी करिए, आगे बढ़िए। ओके। बट शिव जी से मतलब शुरुआत ही की थी मैंने बचपन से, इसलिए। हाँ, शिव जी और प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव तो वैष्णव आचार्य हैं, गुरु हैं। वो जब देखेंगे कि अरे मेरा जो शिष्य है वो अभी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो खुश हो जाएंगे। रुद्राक्ष तो हो गया उनका ही। हाँ। उन उन्हीं को माना हुआ जो रुद्राक्ष था मैंने पहन के रखा हुआ था, वो खो गया। इसका कुछ है, मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा तो वैसे तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप समझना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आप ये समझ सकते हैं भगवान शिव चाहते हैं कि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़िए, आप कंठी माला पहनिए, हरि नाम और हूँ। ज्यादा ज्यादा जप करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।